सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, हम अक्सर गेहूं और धान की बात करते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर संरक्षण खेती के अंतर्गत। और उसमें हम कहते हैं कि जितने भी हमारे ये प्रयोग में आते हैं भूमि और पानी और जितने भी अन्य स्रोत हैं उनका संरक्षण करें आने वाली पुश्तों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो इस समय मैं करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक संस्थान है, उसका नाम है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। वहाँ पर डॉक्टर एच.एस. जाट प्रधान वैज्ञानिक जो हैं, बहुत बड़ा रिसर्च प्लेटफॉर्म संभाले हुए हैं, सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव फॉर साउथ एशिया। उस प्रोजेक्ट में वो गेहूं धान में क्या कम्बिनेशन लगा सकते हैं, कभी तो उड़द लगाया है, कहीं इन्होंने मूंग बीन लगाया है, कहीं पर और कुछ लगाया है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इनको बधाई देता हूं और संस्थान के निदेशक को भी कि इन्होंने आलू में पहली बार संरक्षण खेती के अंतर्गत जो है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट लगाए हैं। हालांकि ये कुछ देर हो गई थी आलू का बीज जो इनको मिला था। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि ये आइडिया कहाँ से मिला और आपने कब से शुरू किया एक्सपेरिमेंट? धन्यवाद सर। एक्चुअली जो हमारा आइडिया था कि जो हम देखते हैं कि जो हमारा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है उसके अंदर राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम हो रहा है पिछले 6 डिकेड से। तो हम सोचते हैं कि जिस हिसाब से हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, पानी की जो खपत हो रही है, उसको हम कैसे कम करें। तो हमें अल्टरनेटिव उसके लिए हमने ढूंढने पड़ रहे हैं और हम उसके अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो जो फूड सिक्योरिटी थी वो हमने अचीव कर ली है राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम से। हम चाहते हैं कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी इसके साथ हम अचीव करें। इसलिए हम राइस वीट क्रॉपिंग के साथ दूसरा ऐसी अल्टरनेटिव क्रॉप्स लेके आते हैं, चाहे वो पल्सेज हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे ऑइलसीड क्रॉप हो, ताकि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी हम पूरा कर सकें। रही बात जीरो टिलेज की, जीरो टिलेज के अंदर हम राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। उसमें एक जीरो टिलेज अहम है जिसमें हम रेजिड्यू मैनेजमेंट करते हैं, पराली को खेत में रखते हैं। तो ऐसे हमने सोचा कि क्यों नहीं हम आलू के अंदर भी ऐसा करें कि ताकि जो हमारी पराली होती है, जिसको यहाँ पर किसान अज्ञानवश जला देते हैं, उस पराली का भी सदुपयोग हो। उस पराली को यदि हम रखेंगे तो जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी। तो साथियों, इन्होंने बोला कि संरक्षण खेती में पराली का जो सदुपयोग नहीं हो पा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए गेहूं और धान में तो हो रहा है संरक्षित खेती पर काफ़ी प्रचार प्रसार और लोगों ने इसको अपनाया भी है। आलू में ये पहली बार आए हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है। ये देखो, जैसे किसान आम भाषा में कहें तो ये फरो एंड ग्रूव्स, थोड़ा सा मेड बना लेते हैं और बीच में एक नाली सी रहती है, उसमें आलू का बीज लगाया है इन्होंने। डॉक्टर साहब, ये कौन सा बीज था? ये सर ये कुफरी पुखराज हमने यहाँ पे लगाया है। तो देर क्यों होगी इसको लगाने में? नहीं, एक्चुअली पहले क्या है कि हमारी जो संस्था ने जो जीरो टिलेज आलू पे रिसर्च किया था वो कैनिंग टाउन वेस्ट बंगाल में किया था। 4-5 साल से हम वहाँ पे काम करते आ रहे हैं। तो वहाँ की जो सॉइल है वो अलग है, यहाँ की सॉइल अलग है। तो इस बार हमने यहाँ पे भी ट्राई किया कि यहाँ पे जीरो टिलेज होता है कि नहीं होता है। तो उस संदर्भ में जो हमारे पास बीज है थोड़ा लेट पहुँचा है, तो इसलिए इस बार ये लेट से होना है। एनीवे, ये इन्होंने जनवरी में लगाया है। आप भैया इनको दिखाइए ज़रा क्लोजअप में। ये अभी हमने उखाड़ा है। ये आम जो किसान लोग लगाते हैं, ये उसका एक प्रारूप है। आप पौधे को उठा के देखें तो इसमें आलू लगे हैं, क्योंकि ये जनवरी में लगा था और अक्सर आलू जो हैं वो लग जाता है अक्टूबर में, और फरवरी में तो लोग इसकी तुड़ाई भी शुरू कर देते हैं अगेते में। फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट के लिए अगर ये अक्टूबर में लगाया गया होता तो इसमें और पैदावारी भी ज़्यादा होती। आइए हम आपको अगला खेत दिखाते हैं। डॉक्टर जाट, इसमें आप किसानों को समझाएं कि आपने क्या कुछ किया है। एक्चुअली जो हमने जो पहले देखा, जो एक खेती का जो ट्रेडिशनल तरीका है आलू लगाने का, जो कन्वेंशनल मेथड है, उसके अंदर क्या होता है कि पहले किसान को 3-4 बार खेत की जुताई करनी पड़ती है, फिर रोटावेटर चलते हैं, फिर पोटैटो प्लांटर से वो सीड की बुआई करते हैं। तो जब ऐसा किसान करता है तो उसको बहुत सारा नुकसान होता है, चाहे आप डीजल की खपत मान लें, चाहे उस जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बार बार जुताई करने से वो भी क्षीण होती है। तो हमने सोचा क्यों ऐसी हम कोई टेक्नोलॉजी लाए ताकि हमें खेत की जुताई नहीं करना पड़े। तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार के मेथड हमने अडोप्ट किए हैं, जिसमें जीरो टिलेज हम आलू को लगा रहे हैं, एक हम फरो के अंदर आलू लगा रहे हैं, एक हम बेड के ऊपर आलू लगा रहे हैं, और एक फ्लेट के अंदर आलू लगा रहे हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे जब फरो में हम आलू लगाते हैं तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। किसान भाइयों, इन्होंने फरो और ग्रुप बोला है। ये जो मेड बनाई है और नाली है, दोनों में इन्होंने आलू लगाया है। और ये दिखा रहे हैं डॉक्टर एच.एस. जाट कि कितना खूबसूरत ये नाली में लगाया है इन्होंने। इसके ऊपर इन्होंने वही वाली जो है पराली धान की
उससे इसको ढक दिया और आलू को डॉक्टर साहब सिर्फ सतह पे ही रखा? हाँ, इसमें क्या करते हैं, फरों के ऊपर सतह पे ऐसे आलू रख देते हैं, आलू रख के और उसके ऊपर पर पराली डाल देते हैं। ध्यान किसान भाइयों को ये रखने की ज़रूरत है कि जो पराली जो आप रख रहे हैं, उसकी जो थिकनेस है वो कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि वो थिकनेस कम होगी तो जैसे कि कई बार देख रहे हैं जो आलू है ना वो हरा हो जाता है, वो प्रकाश की वजह से जब डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है, तो फिर उसके बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए किसान भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पराली की जो थिकनेस है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ और बधाई देता हूँ डॉक्टर जाट को उनके एक्सपेरिमेंट के लिए और निदेशक महोदय को भी। कितने खूबसूरत आलू लगे हैं। और मार्च में हैं हम, आज 28 तारीख हो गई है। ये क्योंकि देर से लगा था और देर से बीज मिला था। आप देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है और ये नालियों में इन्होंने लगा रखा है, तो इसको बड़े आराम से निकाला भी जा सकता है और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम अगला दिखाते हैं कि नालियों की जगह बेड पर या मेड पर किस प्रकार का रिजल्ट आया है। यहाँ पे हमने जो पहले लगाया था फ्लैट में, यहाँ पे ऊपर हमने क्या किया, बेड के ऊपर ही हमने आलू रखे यहाँ पे और उसके ऊपर हमने फिर बेड के ऊपर आलू लगाए इसमें। तो यदि आप देखेंगे बेड के ऊपर आलू लगाने के बाद उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, ये देखिए, ये बेड के ऊपर आलू लगाया हमने और इसके ऊपर बेड के ऊपर हमने सिंपली जो बीज था आलू का बीज यहाँ पे रख दिया और उसके ऊपर हमने जो FIM होती है, यदि FIM अवेलेबल है तो FIM बीज के साथ डाल दें और उसके बाद में पराली से इसको ढक दें। तो यदि आप देखेंगे तो ये बेड के ऊपर ये परफॉर्मेंस रहती है आलू की कि आलू कैसे, ये देखिए, वेरी नाइस। तो ये बेड के ऊपर लगते हैं। किसान भाइयों, बेड पे लगाया है और उन्होंने FIM बोला है, फार्म यार्ड मैन्योर। आप इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं और ये धान की पुआल जो है इसको ढके रखे, जैसा इसको लगे आलू के बीज को कि मैं ज़मीन के अंदर हूँ। और सिंचाई पर भी बात करते हैं डॉक्टर साहब, इसकी सिंचाई कैसे करते हैं? होता है ऐसा कि जैसे हम अब जीरी की फसल को हम काट लेते हैं, तो जीरी की फसल हम जैसे ही काट लेते हैं उसके बाद यदि खेत के आपके बत्तर है, बत्तर की कंडीशन में यदि आपका खेत है तो जो जो आलू के बीज हैं वो एक लाइन में डाल देते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास हम रखते हैं। और उसके बाद में उसके ऊपर 15 से 20 सेंटीमीटर थिकनेस की हम पराली जमा देते हैं उसके ऊपर और फिर उसके बाद में उसमें पानी दे देते हैं। तो जहाँ खेत ड्राई है उसमें उसी में पानी दे देते हैं और जहाँ पे खेत में बत्तर है उसमें उसके बाद 7 दिन बाद में पानी देते हैं। साथियों, देख रहे हैं आपके साथ में मक्का भी लगा है, तो आप अंत्योदय फसलें इंटरक्रॉपिंग के लिए आलू के साथ साथ जैसे ही पकेगा तो 1-1, 2-2 फुट मक्का लगी है, इसको भी लगा सकते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको, ये डॉक्टर साहब क्या है, ये फ्लैट सोन है? ये फ्लैट सोइंग है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि हम फरों में लगाते हैं, एक हम बेड में लगाते हैं और एक हम फ्लैट के ऊपर भी लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पंजाब हरियाणा का किसान है वो फ्लैट सोइंग ही करता है, राइस भी वो फ्लैट में लगाता है पडलिंग करके, तो इसलिए हमने फ्लैट पे भी लगाया। तो हमें कंपैरिजन के लिए तीनों मेथड लगा रखे हैं कि फ्लैट में क्या परफॉर्मेंस होगी, बेड पे क्या परफॉर्मेंस होगी और फरों के अंदर क्या परफॉर्मेंस होगी और कन्वेंशनल जो मेथड है उसमें क्या परफॉर्मेंस होगी। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फ्लैट सोइंग के अंदर जो आलू की जो परफॉर्मेंस है, यदि आप यहाँ से यहाँ है और फ्लैट सोइंग में इन्होंने फिर आलू को बिना खेत को जोते हुए, क्यों जी, जोता नहीं था ना, बिना जुताई के, जीरो टिलेज में कोई जुताई नहीं की, और खेत जैसे था उसके ऊपर आलू के बीज रख दिए और देखिए कितने खूबसूरत आलू लगे हैं। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि कुछ देरी से लगे थे ये, अगर ये टाइमली सोन होते तो बहुत बम्पर क्रॉप भी आ सकती थी। तो ये बिल्कुल सीधा जो पंजाब हरियाणा में लगाते हैं लोग आलू, उनके लिए खास एक बात है कि पराली से ढक दिया और फिर उसके बाद थोड़ी सी गोबर की खाद दे दी और उसके बाद इन्होंने 3 बार पानी दी। कितनी बार पानी दिया डॉक्टर साहब? इसमें जो पानी है वो करीब 2-3 बार पानी हम इसके अंदर देते हैं जीरो टिलेज में, और जहाँ पर कन्वेंशनल मेथड से सोइंग करते हैं वहाँ 5 से 6 बार पानी देना पड़ता है। इन्होंने बोला कि इसमें दिया है 3 बार पानी और जो किसान अपने ही तरीके से लगाता है वहाँ 5 से 6 बार पानी दिया जाता है। तो पानी भी बचा है और पैदावारी भी हुई है, भूमि का हुआ है संरक्षण, साथ में इन्होंने पराली को भी बचाया है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अगले सीज़न में, अभी अक्टूबर में फिर 2022 में आलू लगाएंगे तो थोड़े से रकबे में आप ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपको पता लग जाएगा। और इसमें विशेष रूप से जो धान की पराल है उसको बचाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप किसानों को कोई खास मैसेज देना चाहें?
मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि आप जो कन्वेंशनल मेथड से पोटैटो लगाने की बजाय आप जीरो टिलेज से लगाएं, तो इसमें जो आपकी जो पराली की जो समस्या खेत में रहती है, उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। दूसरा, इसके अंदर जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर का, जो आलू का है, वो 180, 100 और 80 NPK हम देते हैं। तो जब आप जीरो टिलेज में करते हैं तो आपकी जो 75% ही आप दें, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। और यदि आप FIM डालते हैं साथ में 4 टन के हिसाब से पर हेक्टर के हिसाब से, तो आपका जो डोज है वो 50% के आसपास ही आप डाल लें, उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। इससे खर्चा भी कम हो तो जाएगा। उससे जो खर्चा होगा, यदि मैं खर्चे की बात करूँ, तो जो खर्चा होता है, आपका जो बचत है वो 40% के आसपास आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में बचत होती है। 50% आपकी पानी की बचत है, 50% आपकी लेबर की बचत है। ये सारी हम बचत करें तो जो इससे जो नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट कम से कम 40 से 50% ज़्यादा आएगा आपको सीटी मेथड की बजाय। तो इतना इसके अंदर प्रॉफिट है। यदि यील्ड देखते हैं तो कम 300 से 350 क्विंटल पर हेक्टर के आसपास इसमें यील्ड आ जाती है। 300 से 350 क्विंटल 2.5 एकड़ में पैदावारी ले सकते हैं आप, और खर्चा भी होगा कम, पर्यावरण रहेगा सुरक्षित। आप जरूर इस विधि को अपनाएं और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन तक ये संदेश जाए। मैं अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से डॉक्टर एस एस जाट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।